उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डेमोग्राफिकल चेंज नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। कल भी मैं उनका एक बयान सुन रही थी लैंड जिहादियों के खिलाफ। कितने तो 1000 एकड़ जमीन उन्होंने खाली कराई है जिस पर अतिक्रमण था। वहां जो एक्शन हो रहा है कितना इंपैक्टफुल लगता है? देखिए, मैं धामी जी को धन्यवाद दूंगा कि जब से वो आए हैं तब से वहां पे बड़ी मात्रा में जो इंक्रोचमेंट चल रहा था, जिसको लैंड जिहाद कहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। क्योंकि उत्तराखंड में जंगल बहुत हैं, पहाड़ियां बहुत हैं, नदियां बहुत हैं, लोग कम हैं और वहां पे छिपना बड़ा आसान है। तो वहां बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी ये आते हैं और वहां चले जाते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं। नेचुरल उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है, खाने पीने रहने भर के लिए वहां फल फूल मिल ही जाता है, तो वो वहां कब्जा करते चले जा रहे हैं। इस समय अगर भारत में सबसे तेजी के साथ मज़ारें बन रही हैं तो वो उत्तराखंड में बन रही थी, बन रही हैं। अभी उस पर रोक लग गई है धामी जी के बाद। सबसे ज्यादा जो दरगाहें बन रही थी उत्तराखंड में बन रही थी, क्योंकि खाली जगह पड़ी हुई है, लोग वहां कम रहते हैं, कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला है नहीं। किसी भी जंगल में घुस जाओ, वहां जाके दरगाह बना दो, पीर बाबा की दरगाह, मस्तान शाह की दरगाह, ऐसे जिस नाम से फूल शाह की दरगाह और नन्हे शाह की दरगाह, ऐसे नाम से बनाते चले जा रहे हैं। ये बड़े प्लान्ड वे में किया गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मजार नहीं है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है। तो यहाँ के मुसलमान तो जाते हैं। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। भारत में इसलिए लोग करते हैं क्योंकि ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। यही तो मैं बार बार कहता हूं, भारत के मुसलमान और अरब के मुसलमान, और अरब के मुसलमान कहते भी हैं, अरब के मुसलमान भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं कहते हैं, तो हिंदू हैं, तो कन्वर्टेड लोग हैं। ये तो ये नहीं है। और इसीलिए यहाँ के लोग, जैसे हम लोग शंकराचार्य जी की उस पे जाते हैं, समाधि स्थल पे जाते हैं, या बाकी समाधि स्थल पे जाते हैं, उसी का देखी देखा यहाँ पे मजार दरगाह पे जाया जाता है। एक्चुअली एक तो जमीन कब्जाने का एक जरिया भी हो गया, अब उसका एक अलग तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है कि मजार बना लो, दरगाह बना लो, पक्का कब्रिस्तान बना लो। पहले तो ऐसी सी सरकारें आई जिन्होंने पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, लेकिन पक्का कब्रिस्तान बनाने के लिए बजट एलोकेट कर दिया। मजार बनाना, दरगाह बनाना, मजार पे जाना, दरगाह जाना हराम है, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए बजट एलोकेट कर दिया। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि भारत के लोग वो जो काम कर रहे हैं वो कितना जायज है। अगर आप अपने आप को मुसलमान मानते हो तो आपको अपने हाथ से ही मजार तोड़ देनी चाहिए, अपने हाथ से ही दरगाह तोड़ देनी चाहिए, अपने हाथ से ही पक्का कब्रिस्तान तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। जब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं तो मजार में किसकी इबादत कर रहे हैं, दरगाह में किसकी इबादत कर रहे हैं? मुझे तो कई सारे इस्लाम के एक्सपर्ट बताए कि हम तो अपने माता पिता का भी पैर नहीं छूते। जब वंदे मातरम वाली बात आती है तो दलित दी जाती है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे जी, वंदे मातरम में माँ की वंदना है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे जी, हम तो अपने माता का पैर नहीं छूते। अरे जब वंदे मातरम नहीं गा सकते, मातृ वंदना नहीं कर सकते, राष्ट्र वंदना नहीं कर सकते, माता पिता की वंदना नहीं कर सकते, माता पिता का पैर नहीं छू सकते, तो फिर ये मजार पे किसका मत्था टेक रहे हैं? मजार पे तो ऐसे भी दूर से भी नहीं टेकते, बाकायदा लेट के मत्था टेकते। दरगाह पे पूरा फ्लैट होके लेट के मत्था टेकते, फिर वहां किसका टेक रहे हैं? मुझे लगता है इसके ऊपर अब एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में जितना आपने समझाने की कोशिश की, दर्शकों को फिर भी समझ में आया होगा कि हम पहले एसआईआर का जिक्र कर रहे थे, फिर मस्जिद, दरगाह, इनका जिक्र किया। और मुझे लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई थी, और ऐसे में आम नागरिक के तौर पर, जागरूक नागरिक के तौर पर आपको भी सहयोग करना होगा, ना कि जैसे ये नूरजहां और ये दानिश नाम है जो बच्चे और इनकी माँ है जिन्होंने फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पूरा मामला बता रही थी, ये नहीं करना। हाँ, मैं एक बात उसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, फॉर्म 6 भरिए। अगर आपके आसपास कोई लगता है कि वो नहीं रहता फिर भी उसको वोटर आईडी में नाम चल रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है, बीएलओ को जाके बताइए भाई हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ये 10 लोगों का जो नाम चल रहा है, यहाँ नहीं रहते, ये बंबई चले गए या कहीं कुवैत चले गए, अबू धाबी, बहरीन चले गए, और उनसे फॉर्म 7 भरवा के उनका नाम कटवा दीजिए। और आपका अगर पता कहीं गलत आ रहा है तो फॉर्म 8 भरिए। फॉर्म 6 नया वोट जुड़वाने के लिए, फॉर्म 7 वोट को कटवाने के लिए, फॉर्म 8 अपना वोटर आईडी में अपना पता ठीक कराने के लिए होता है। इन तीनों फॉर्मों को भरना हम सबकी ड्यूटी है। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये वीडियो आपके हवाले। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, कितने आप सहमत हैं बताइएगा जरूर। और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।